क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग 6.2 थ्योरम. अब यहाँ पे हमें 6.2 थ्योरम यूज करनी है. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. एक ट्राइंगल बना लेते हैं फिर से. इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी. यहाँ से ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी और ए सी का मिड पॉइंट है हमारा ई. क्वेश्चन ये कह रहा है अगर मैं दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो हमें प्रूव ये करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल आएगा. ठीक है. अब यहाँ से गिवन लिख लेते हैं. पहले गिवन है हमारे पास डी हमारा मिड पॉइंट है, तो ए डी जो है वो डी बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है ये पॉइंट. ये बीच में आ रहा है तो ये दो साइड्स हमारी इक्वल आ जाएंगी. यहाँ से ये बीच में आ रहा है तो ये दो इक्वल आ जाएंगे हमारे. और क्या गिवन है? ए ई इक्वल्स टू सी ई. ये हमारा गिवन है. इसमें रीजन दे देना ए डी और डी बी इक्वल कैसे हैं. डी इज द मिड पॉइंट. डी इज द मिड पॉइंट. इसी तरह से वहाँ पर आ जाएगा ई इज द मिड पॉइंट. ई इज द मिड पॉइंट. ठीक है. देन यहाँ से टू प्रूव हमारा आएगा कि हमें प्रूव करना है डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के. ठीक है. डी ई बी सी के पैरेलल है. अब यहाँ से हम अपना ज़रा प्रूफ शुरू कर लेते हैं. जो हो जाएगा क्या, सबसे पहले हम ज़रा इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें, हमें पता है कि डी मिड पॉइंट है. तो देखो ए डी इक्वल टू डी बी है ऑलरेडी. ठीक है. तो गिवन है हमें. क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1. इसको ज़रा ढंग से डी बना लेते हैं. डी लग नहीं रहा. ठीक है. क्योंकि ये जो डी बी है ये इसके नीचे आएगा डिवाइड में और यहाँ पर केवल 1 बचेगा. तो यहाँ से हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 हो गया. इसी के सामने दूसरी साइड की भी बात कर लेते हैं. क्योंकि ई हमारा मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ए ई है वो ई सी के इक्वल होगा क्योंकि ई मिड पॉइंट है. इसी तरह से ई सी को उसके नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1. मतलब उस तरफ हमारा आर एच एस में हमारे पास केवल 1 बचेगा. आर एच एस में हमारे पास केवल 1 बचेगा क्योंकि ये तो उसके नीचे आ गया डिवाइड में. तो यहाँ से इसको भी रब कर देते हैं. देन इसके बाद ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, दोनों इक्वेशंस 1 के इक्वल हैं. दोनों इक्वेशंस के देखो राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं. तो हेंस बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है. अब ये इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ज़रा यहाँ पे देखो. हमें मिल गया यहाँ से ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी. अगर 9th क्लास की थ्योरम याद हो तो ये कहता है कि भाई अगर कन्वर्स ऑफ बी पी टी थी हमारी. देखो तुम्हें पूरी थ्योरम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस तुम्हें कन्वर्स ऑफ बी पी टी लिखना है. और देखो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि भाई अगर रेशियोज इक्वल हैं, अगर साइड के रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी. लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी. देन यहाँ से हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रेशियो सेम है तो डी ई पैरेलल बी सी. डी ई जो है पैरेलल होगा बी सी के. तो यहाँ से आ गया हमारा हेंस प्रूव्ड. ठीक है. तो हमने करा क्या यहाँ पे, हमने सिंपली ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी कर दिया. क्योंकि इनके रेशियोज इक्वल हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. और ये किस थ्योरम के बेसिस पे हम कह रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी के बेसिस पे कह रहे हैं. ठीक है. रीज़न ज़रूर देना है तुम्हें. अब 9th क्वेश्चन